हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका यह वीडियो होने वाला है, यह वीडियो बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। और बेहतरीन इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए हिंदी का सब्जेक्टिव लेके आए हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन बोल रही थी कि सर जी आप जो है थोड़ा सा हिंदी भी लोड कीजिए, हिंदी का भी वीडियो लेकर आए। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए आपके विकास सर हिंदी का सब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले चैप्टर 1 का, जो कि हमारा चैप्टर 1 में क्या है, बातचीत का जो है हम क्या लेके आए हैं, सब्जेक्टिव लेके आए हैं। इसके पहले जो है आपके लिए बड़ा ही सुंदर ढंग से ऑब्जेक्टिव लोड हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपके समय को ज्यादा व्यतीत न करते हैं और सीधे चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार जो है थोड़ा सा यहाँ ध्यान लगा लें। हमारा चैप्टर क्या है जी, बातचीत। चैप्टर क्या है हमारा, बातचीत। तो बातचीत के बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि बातचीत के जो लेखक थे वो लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक है हमारे बाल कृष्ण भट्ट। दिमाग में बैठा लें कि बातचीत के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक हमारे हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। इसको याद करने का हम आपको टेक्निक बताते हैं। हम बोलेंगे कि धत हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे, धत हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। बताइए बातचीत किससे नहीं कीजिएगा, तो बालक से नहीं करेंगे। तो बालक माने बाल कृष्ण भट्ट, भट्ट हम बालक से बातचीत नहीं करेंगे। तो ठीक हो गया, बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हो गए। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ देखें जन्म थोड़ा सा देख लिए कि जन्म इनका कब हुआ था। तो जन्म देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर हम बात मृत्यु का करें, मृत्यु को ही हम लोग निधन बोल रहे हैं। मृत्यु को क्या बोल रहे हैं, निधन बोल रहे हैं। तो अगर निधन की बात करें तो 20 जुलाई और 1914 को इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। पूरी जलेबी बट गया था, ठीक है, सब मार के खा लिए थे। अब देखिए इनका निवास की बात आती है। निवास में कहाँ रहते थे, स्थान तो बताइए। तो निवास क्या था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका क्या था, निवास स्थान था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पर। यह देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न को बड़ा गौर से बड़ा ध्यान से समझेगा कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अगर हम में होना चाहिए तो हमने लिख दिया। क्या होना चाहिए, हम में होना चाहिए। यहाँ गलत लिख दिया है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कर लीजिएगा। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न जो है परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। ये 2 नंबर वाला पूछ देता है बउआ, समझ में आया। तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। प्रश्न यही कर रहा है कि मेरे अंदर जो है अगर वाक शक्ति नहीं होता, बोलने का क्षमता नहीं होता तो क्या होता, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए हम जो है आपको आंसर बड़ा ही अच्छे ढंग से दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक वरदान है। समझेगा, ये जो हमारा वाक शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा, किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। माने वरदान के रूप में भगवान ऐसे दिए कि जाओ रे, तुमको हम एगो आशीर्वाद देते हैं, एगो वरदान देते हैं कि तुम्हारे अंदर बोलने का क्षमता आ जाएगा, तुम बोल सकते हो। तो एक क्या है, वरदान है। अगर हम में, हमने यहाँ भी लिख दिया है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। सुनिएगा, अगर मेरे अंदर वाक शक्ति न होता, अगर बोलने का क्षमता नहीं होता, अगर हम बोल नहीं पाते
तो पूरा सृष्टि, पूरा संसार कैसा प्रतीत होता, गूंगा प्रतीत होता कि सब एकदम गूंग है, कोई कुछ बोलबे नहीं करता। उसको देखता था, इशारा करता, ऐसे करते रह जाता। ठीक है, माने गूंगा सृष्टि हो जाता है। गूंगा उंगा के देखता है, जो गूंग रहेगा वो उसी बोलेगा, ऐसे करना प्रारंभ कर देगा, तो पूरा सृष्टि क्या रह जाता, गूंगा रह जाता। हम अपनी बातें देखिए, हम जो है अपनी बातों को, अपने दिल के कुछ भावनाओं को जो होता है, अपनी भावनाओं तथा जो सुख दुख का अनुभव हम करते हैं, वो हम दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं। समझिए, मतलब जो भी मेरे अंदर का बात है, जो भी मेरे अंदर का बात है, जो भी मेरे अंदर की भावनाएं हैं, वो हम किसी के सामने कैसे प्रकट कर पाते जी, नहीं कर पाते। मतलब बोलते हैं तो तुरंत किसी के सामने भावनाओं को प्रकट करते हैं। दूसरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे गूंगा जो है दूसरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करेगा, इशारा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसके बाद जो है अगले को क्या करता है, वो फीलिंग दिला पाता है। तो इस तरह का हो जाता, मैंने पूरा हम ये समझो सबसे बढ़िया चीज भगवान हमने के वरदान दे दिए है, वो क्या कि बोले के क्षमता हमारे अंदर है। अब बोल के तो किसी को हम लोग आराम से पोट लेते हैं, है ना जी। उसके बाद देखिए, और ना हम किसी से कह पाते और न उनकी सुन पाते। मतलब न हम अपने दिल का बात किसी को कह पाते और न उसके दिल का बात हम क्या कर पाते, सुन पाते। इसलिए जब बोलने का जो क्षमता है ना, बड़ा ही लाजवाब है। तो ये भगवान जो है हम लोग को बड़ा ही बढ़िया चीज दे दिए हैं कि बोलने का क्षमता हम लोग को दे दिए हैं। बोलने वाला जो वरदान दिए हैं, बहुत वाक शक्ति जो है, बहुत पावरफुल शक्ति हम लोग को क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। न सुन पाते और ना ही अपनी भावनाओं को कह पाते, बोल पाते। हम लोग लुंज पुंज से होते मानो तो पशुओं की तरह। जैसे पशु देखते हैं, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता बेचारा वाह वाह वाह, गाय बो बो ये सब करते, बकरी में ऐसे करते रह जाती है। तो उस तरह से जो है हम लोग लुंज पुंज के तरह क्या हो जाते, रह जाते, और हम लोग का जिंदगी ऐसी रह जाता, गूंगा वाला जिंदगी व्यतीत करते। तो जो वाक शक्ति हमको मिला, ये बड़ा ही सुंदर शक्ति है, जो भगवान के द्वारा क्या समझिए वरदान के रूप में हम लोग को मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है ये प्रश्न। ये सारा प्रश्न जो है बउआ एकदम परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम वही प्रश्न को आपको पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी है। समझ में आ गया? ये नहीं कि बहुत सारा प्रश्न हम आपको पढ़ा देंगे, जो पढ़ा दिए परीक्षा में समझो एकदम टकराने का गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। वही प्रश्न आपको दे रहे हैं। समझ में आ गया? टाइम बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारा बच्चा टाइम बर्बाद कर रहा है ना, इस चैनल पे आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा। आपको हर चीज जो है, कंटेंट जो भी मिलेगा बड़ा बेहतरीन मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए आगे, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, देखिए बड़ा सुंदर एगो नाम है, वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत का जो संबंध है इसके बारे में ये दोनों का जो है, ये दोनों में तो समझ रहे हैं, एक हमारे हो गए कौन, वेन जॉनसन, एक कौन हो गए, एडिसन। इनका क्या विचार है, ये दोनों के विचार को जरा मेरे सामने प्रदर्शित करें। यह परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दोनों के विचार को क्या करें, प्रदर्शित करें। अब मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब ये दोनों के विचार को हमको प्रदर्शित करना है। अब कैसे प्रदर्शित करना है, थोड़ा आंसर के माध्यम से हम लोग जाने। देखिए क्या लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग वेन जॉनसन के विचार को जान लेते हैं। कैसा इनका विचार था जी, जरा जान लेते हैं वेन जॉनसन का विचार ये बातचीत के बारे में कैसा था। सुनिए, वेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। माने जब कोई मनुष्य बोलता है तब उसके रूप का साक्षात्कार होता है, और नहीं बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। ये भी विचारे सही बोल रहे थे कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब आप बोलिएगा तब ना पता चलेगा कि जी कि आपके दिल में कितना कड़वाहट भरा हुआ है, आपके दिल में कितना मिठास भरा हुआ है। इसलिए हम लोग बोलवा के दिखलाते हैं कि बोलो, उसके बाद तुमको पता चलेगा। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद कहते हैं यह बहुत ही उचित जान पड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण या उसका दोष प्रकट होता ही नहीं है।
प्रकट कैसे होगा कि उसका गुण क्या है, उसके अंदर दोष क्या है। इसलिए देखते हैं जब लड़की देखा देखी हो जाता है तो लड़की से बुला बुला के पूछेगा, जान रहा है कि घर कहाँ है, फिर भी लड़कियां से पूछेगा कि आपका घर कहाँ है। लड़की बताते घर तो हमारे यहाँ, नानी घर कहाँ, तो नानी घर यहाँ हो। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। कोई लड़की सबसे घर का, हमार घर तब फलना जगह हो जाए, बड़ी मोटा आवाज में बोल देगा, बाप रे बाप आवाज तो बड़ी मोटा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलने से कोई से पूछ दे कि घर कहाँ है, हमार घर जान के की करवा, तोरा नहीं पता हो हमार घर कहाँ है, बियाह करे तोरा पता न चलो कि हमार घर कहाँ है। समझ जाओ लड़की एकदम झंझन हो, पूरा लड़ाकिन हो लड़की, बियाह कर जीतो। समझ में आ गया ना। तो बोले से ही पता चलता, बोली में मिठास होना चाहिए। समझ में आ गया कि आपके बोली को सुनकर दो चार गोल एकदम लोभा जाए। देखते हैं कस्टमर केयर वाला से बात कीजिए, आप गरियाइएगा भी ना, फिर बोलेगा सर बहुत सुंदर सर, सरे सर करके बोलेगा। या कोई बढ़िया दुकानदार भी जाइए, एकदम नॉर्मली रहेगा, आप कितना गर्मा के बोलिएगा। बोली में मिठास होना चाहिए, बोली में रहेगा मिठास तब ना आप बनिएगा झकास। समझ में आ गया। तो ये बेन जॉनसन का मत था। एडिसन बेचारा का क्या मत था, जरा इनके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। इनका क्या था? एडिसन का मत है कि असल बातचीत से सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इनका कहना भी सही है। असल बातचीत मतलब दिल वाला जो बातचीत होगा वो कितने व्यक्तियों के बीच में? दो व्यक्ति, दो से ज्यादा आ जाए तक कहानी खत्म। असल माने एकदम अच्छा वाला जो बातचीत होता है ना, वो दो व्यक्ति के बीच में होता है, इनकी दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में। बाद देखिए, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी मन एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो आदमी होगा तभी मन एक दूसरे के सामने खोलेगा। अगर तीन गो आ जाएगा तब मन एक दूसरे के सामने नहीं खोलेगा। तब ना बोलता है कि दो आदमी जहां बैठल रहे एकदम एक में पूरा बढ़िया से समझ जाओ कि दिल के बात हो रहा है। कोची के बात हो रहा है? दिल के बात हो रहा है। दो आदमी कोची के बात करेगा? दिल के बात करेगा। तीन गो आ जाएगा तो दिल के बात होने वाला नहीं है, बात फैला देगा। इसलिए दो आदमी के बीच होता है। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए आगे कहता है अपने मन एक दूसरे के सामने क्या करते खोलते, तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। अगर तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके बातचीत का धारा ही बदल जाएगा। तीन गो व्यक्ति आ जाएगा ना तो बतिया बदलने लगेगा। बोलेगा हाँ तो बात हो रहा था दोस्त से, सुनो ना हम तुमको कुछ कहना चाहते हैं। अरे बड़े दिन से कहे लगे हैं, होने से आ गया कोई तीसरा आदमी, तीसरा आदमी आ जाएगा, जानते क्या बोलेगा? तो हाँ तो फिजिक्स वाला क्लास में लेकिन बड़ा मजा आया था ना सर, एकदम बड़ा बढ़िया से सर पढ़ा रहे हैं। और हिंदी वाला सर तो आओ बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। तीसरा आदमी आएगा तो बतिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जब दो बात रहेगा तो नाम पूरा बढ़िया से मोहते रहेगा। कैसे चूरवा दहिया में चूड़ा के मोह देते हैं, दूध दे के, बेचारा गरीबन पानी दे के मोह देता है। और उसे ही दो आदमी मोह के बात करेगा और तीन गो आएगा तो बतिया के क्या करेगा? बदल लेगा। बदल लेता है कि नहीं जी? गांव समाज में एक पर्जी बोला है कि मैंने पर्जी मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है हमरे पर। तो देखिए धारा क्या हो जाती है? बदल जाता है। तीसरा कहती है ना बातें भी बदल देगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, तीन व्यक्तियों के बीच की मनोवृत्ति के प्रसरण की वह धारा बन जाती है मानो उस त्रिकोण के तीन रेखाएं हैं। बातचीत में जब तक चार व्यक्ति लग जाते हैं तो वेतल कुल्फी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। समझिए, अगर दो गो से तीन गो हुआ तो बातचीत का तो ढंग बदलिए गया, और तीन गो से कहीं अगर चार गो हो जाए तो फॉर्मेलिटी वाला बात हो। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, बस फॉर्मेलिटी निभा दिया। देखते हो कोई कोई फॉर्मेलिटी निभा देगा कि सुनिए ना हमारा ही पार्टी है, आ जाइएगा ना, आगे के मन होगा तो आ जाइएगा। वो पहले ही कर लो, आगे के मन होगा तो आ जाएगा। ऐसे में कोई जाएगा जी? कोई नहीं, फॉर्मेलिटी खाली निभावल जा रहा है। तो ये किनका मत था जी? एडिसन का मत था। अब चलते हैं अगले पे। अगला देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। यह प्रश्न देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये बड़ा ही मतलब कहता है ना, जो VVI एकदम समझिए VVI है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। समझिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बात या वार्तालाप। बात है या वार्तालाप है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या है? बात या वार्तालाप है। करने की कला, माने जो बात या वार्तालाप करने की जो कला होती है ना, वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। बात हम साफ शब्दों में बोल सकते हैं, बात करने की कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बात करने की कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए
यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब जो यूरोप के लोग हैं ना, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का जो ढंग होता है ना, वो सबसे बेहतरीन होता है, सबसे अच्छा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा कहाँ के लोगों में पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो एक बार मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों बता दें, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? एकदम जयकारा लगा के बोल दीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? यूरोप के लोगों में पाया जाता है। सर जी आप बिल्कुल सही बताए हैं, तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। इसके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इसकी हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला में दिखाई देती है। मतलब देखिए इसका जो हुनर है ना, यूरोप के लोगों का जो हुनर है बातचीत करने का, लेख का, इसका बराबरी यार कोई नहीं कर सकता। सच में कहा गया है, एकदम गजब का टैलेंट इनके अंदर पाया जाता है, एकदम कोई नहीं इनका बराबरी कर जाता। इस कला में माहिर व्यक्ति लोगों के सामने ऐसे चित्र चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं, उनसे बात करने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा प्रसंग ढंग से कोई बात पेश करेगा ना जी कि सुन के बड़ा आनंद आएगा। कोई व्यक्ति देखते होंगे, कोई व्यक्ति से आप बात करके देखिए, वो व्यक्ति इतना सुंदर ढंग से आपसे बात करेगा ना कि लगेगा कि नहीं एकरा से तो हम बतियाते रहे, बड़ा सुंदर ढंग से हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो मन करता कि एकरा छोड़ के नहीं जाए। अगर छोड़ के चल जाएंगे तो तोरा बिना जिंदगी वीरान लागे गोरी, ये वाला बात हो जाएगा, तोरा बिना जिंदगी वीरान लगे वाला। तो ऐसा बात का वो ढंग होना चाहिए, बात करने की वो कला होनी चाहिए कि लोग आपको छोड़ने, जैसे देखते कॉमेडियन कपिल शर्मा जब कोई बात बोलता है लगता है एकदम ध्यान से सुनते रहे, कखनी हमको हंसी का एकदम, वही चीज यूरोप के लोगों में ये चीज था। ठीक है, देखिए सुखद गोष्ठी इसी का नाम है। मतलब जो कान को हमको अच्छा लगता है, कोई चीज बोलता है सुनने में बड़ा मजा आता है, लगता है कि इसी तरह से बोलते रहो, हम सुनते रहे, मजा लेते रहे, तो उसको बोलते हैं सुखद गोष्ठी। सुखद गोष्ठी की विशेषता है कि बोलने वाले व्यक्ति अपनी बातों को इतनी चतुराई से बोलते हैं कि उनके वाक्यों में अभिमान का या कपट नहीं दिखाई देती है और बातचीत आराम से होती रहती है। मतलब ये जो है इतना बढ़िया से बात करते हैं कि न जो है उसमें आपको अपमान दिखाई देगा और ना ही जो है कपट, छल कपट दिखाई देगा, और इतना बढ़िया से वो बात करेंगे ना, इतना सुंदर ढंग से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि बस 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 ये बात इसी तरह से चलते रहे और हम इसका आनंद उठाते रहें, हम इसका मजा करते रहें, और लोगों को सुनने में अच्छा नहीं बहुत 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 अच्छा लगता है, सुनने में मजा आ जाता है सुनने में, और लोग एकदम कहते हैं वाह 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 आप तो मजा ला दिए जी, एकदम नम म्याज को अंदर से गदगद कर दिए जी। इस तरह से किया जाता है। समझ में आ गया? ये कहाँ के लोगों में पाया जाएगा? यूरोप के लोगों में पाया जाएगा। इनने तो तुरंत लड़ाई हो जाता बउआ, इनने नम कचा के लड़ाई हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला समझिएगा। यह आपके सामने यह रहा अगला प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है? देखिए मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके लिए कैसे एक नवीन संसार की रचना कर सकता है, बताइए, यही हमको बताना है। सारा प्रश्न जरूरी नहीं, बहुत 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 जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बात करना अर्थात आत्मवार्तालाप है। देखिए बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद से बात कीजिए, आत्मवार्तालाप। कभी आप अकेले में होते होंगे तो देखते होंगे, खुद के बारे में सोचते होंगे कि क्या हम सही किए, क्या हम गलत किए, क्या हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम खुद सोचते हैं। अकेले में हम लोग सोचते हैं, जब जाते होंगे घर पे बिछावन पर ऐसे करके सोते हैं, आंख बंद करते हैं, बड़ेरी ताकते हैं और उस टाइम सोचते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जिंदगी में हमको आगे करना क्या है, क्या ये काम हम गलत किए, क्या ये काम हम सही किए, यही आत्म वार्तालाप, यही जो है वार्तालाप का सबसे अच्छा तरीका है बउआ। आगे देखिए, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर सके जिससे वह अपने आप से
बात कर लिया करें। हमारे अंदर ऐसा शक्ति पैदा हो कि हमको खुद से बात हम कर सकें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या जीवन में कर रहा हूँ, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये काम गलत किया, ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया? ये चीज आजकल के लोगों में मिलता नहीं है। उस लगता है कि हम ही हैं, जे कर रहे हैं वही सही है, आगे जाकर उसको पता चलता है। स्वयं से बात करना इतना सरल काम नहीं है। देखिए, स्वयं से अगर बात कीजिएगा तो इतना सरल काम नहीं है। आपको लग रहा होगा की है तो आराम से हम बतिया लेंगे, बैठेंगे रात के अपने बारे में सोचेंगे बतिया लेंगे। नहीं, स्वयं से बात करना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम आप समझ रहे हैं। ये गलत है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी देर अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। मतलब बहुत अगर हम अभ्यास करते हैं तब बहुत अभ्यास के बाद हमारे अंदर क्षमता आता है कि हम अपने आप से बात कर सकें। और कई व्यक्तियों को तो अगर अभ्यास नहीं करेगा तो क्षमता अयबो नहीं करेगा कि अपने आप से बात कर सके। समझ में? वो ऐसी रह जाएगा, ड्रिंक पैतर ऐसी रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आ गया हमको खुद से बात करने के लिए तो अहो भाग्य, इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं है। ये अहो भाग्य हो गया। समझ में आ गया ना? ये भाग्य जो है सबसे ऊपर आपको लेके चला जाएगा अगर आप खुद से बात करना क्या कर लिए, सीख लिए। और ये सीखिएगा कब? इसका कहीं कोचिंग क्लास नहीं है बउआ, ये खुद के अभ्यास से आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। अहो भाग्य। हमारी जीव जो है कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चलती चला करती है। यदि हम इस पर काबू पा लिया तो क्रोध पर भी हम बिना कुछ बोले अपने बड़े बड़े शत्रुओं को जीत अपने बस में कर सकते हैं। इसलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन अन्य सभी साधनों का मूल शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ की एकमात्र सीढ़ी है। परमार्थ मतलब भगवान की एकमात्र सीढ़ी है। इस प्रकार हम अब देखिए नीचे नवीन संसार की रचना कर सकते हैं जिससे के कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। समझिए मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब क्या कहता है? कहता है कि हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीव है, ये प्रति क्षण जो है कभी क्या बोल देगा, कभी क्या बोल देगा। लोग कहते हैं चमड़े के तो मुंह है जैसा फिसल गए, ऐसे बोल देता है। तो नहीं, इस जीव पर जो है आपको काबू करना होगा। कहाँ हमको क्या बोलना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, इस पर अगर हम काबू कर लिए तो बड़े बड़े शत्रु को अपने बस में कर लेंगे। क्योंकि बोलिए आदमी को कुचवा देता है। अगर आप जाइएगा कहीं ना गर्मी में जाके बोलिएगा, एकदम लड़ाई वाला बात बोलिएगा तो अगला आपको छोड़ देगा, नहीं थूक देगा, मुंह पर मार के मुंह से खून बहा देगा खचाक से। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, तो ये मुंह पर मार के जब मुंह से खून बहा देगा, किसके कारण? ये आपके जीव ये जो बोले है ना, ये आपको कुचवा रहा है। अगर आप कहीं भी जाइएगा ना भैया बोलिएगा, भैया ये काम कर दीजिए ना, भैया वो काम कर दीजिए ना, देखिए ना अंकल जी है। अब अगर आपका बोली में मिठास है, बोली बहुत बढ़िया है, तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, हर जगह इज्जत मिलेगा। और बड़ा से बड़ा जो आपका शत्रु होगा वो आपका मित्र बन जाएगा। तो इसलिए बोली पर जो है हम लोग को क्या करना है, एकदम कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि बोलिए कुछ बात है, माने यही मुंह जो है गांव समाज में कहा गया है, यही मुंह पान भी खिलाव है, यही मुंह जो है खून भी बकभाव है। यही मुंह में आदमी आपको पान भी खिलाएगा, यही मुंह से आपको कुछ बा भी देगा। तो इसलिए जिह्वा पर जो हमेशा क्या रखना चाहिए, हम लोग को काबू रखना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। अब चलिए यह इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, यह व्याख्या करें। हम लोग को क्या करना है, व्याख्या करना है। क्या करना है बउआ, व्याख्या करना। अब सर जी व्याख्या कर कहते किसको? देखिए ये जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति को थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ा के हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में कुछ हमको बताना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याख्या बोलते हैं। तो इसको व्याख्या करना हम लोग को, देखिए कैसे व्याख्या करना, बड़ा आसान है। देखिए हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण, यहाँ प्रतिक्षण होगा, प्रतीक्षा लिख दिया गया। प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह रचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लो, कोई दुर्घट बात नहीं है। मतलब जो है इसका हमको व्याख्या करना है। अब व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे? व्याख्या करने के लिए हमको बोलना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के
दिगंत भाग 2 के अब जो हमको बोलना है किस खंड से लिया गया उस खंड का नाम लिखना, इस तरह से करना है, जो कि हम आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निक के साथ हम आपको बताए हैं। यहाँ देखिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं इसका व्याख्या कैसे हम किए हैं। ये किताबी भाषा में है, लेकिन आपको ऑफलाइन क्लास में हम आपको दिए हैं बहुत ही बेहतरीन देसी अंदाज में दिए थे। ठीक है, देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से, जो ऊपर वाला पंक्ति लिखा गया है, ये देखिए जो ऊपर वाला पंक्ति लिखा गया उसके बारे में बोला है, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि इसको कोई लिख के लिखा है, तो लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। बात सही है, हमारा जो मन है बहुत ही क्या है, चंचल है, एकदम फुरफुराते रहता है, मन चंचल है, वो हर क्षण बदलता रहता है। ये जो मन है ना हर क्षण बदलते रहता है, कभी अन्य कभी अन्य कभी अन्य कभी अन्य। मन जो हर क्षण क्या होता है, बदलता रहता है। वह किसी वस्तु को देखकर कभी उसे पाना चाहता है तो कभी उसे नष्ट कर देता है। कोई वस्तु को देखते हैं तो लगता है कि कभी उसको हम पा लें तो कभी उसको क्या कर दे, नष्ट कर दे। समझ में आ गया ना जी। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, बहुत सुंदर लड़की के देख लिया तो लगता है अरे यार काश ही हमारी होती तो क्या अच्छा होता, ये सोच लिया। फिर आगे 2 कदम बढ़ा, ओकर से सुंदर मिल गया तो फिर अरे छोड़ो का ये हमर हो जाती तो कितना अच्छा रहता। अब बताइए मन जो है उसका क्या हो रहा है, बदलते रहा है, तो कभी जो है उसको पाना चाहता है कभी उसको नष्ट कर देता है। हमारा मन हर क्षण हमें नए नए रंग से मिलाता है। हमारा मन इस संसार में होने वाली सभी प्रचम को रचता और उसका हाल भी कराता है। वह इस प्रचंगनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इस आईने में हम जैसे चाहे वैसे सूरत देख सकते हैं। इस उलझे हुए पहेली नुमा संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। सभी की सोचने समझने तथा बातचीत करने का तरीका अलग अलग है, जिसके कारण कोई किसी का दुश्मन है तो कोई दोस्त। ये सब कुछ हमारे इस चंचल मन के कारण है। इससे नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा उपाय है अपने मन पर नियंत्रण, अर्थात अपने जीवा पर नियंत्रण रखना। समझिए बउआ इसका मतलब कहता है कि हमारा जो ये मन है, हमारा जो क्या है, मन है, यह बड़ा चंचल है, इधर उधर क्या होते रहता है, भटकते रहता है। तो सबसे अच्छा जो साधन है, हम अपने मन पर नियंत्रण रखें, हम अपने जीवा पर क्या रखें, काबू रखें, तब जो है हम संसार का हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संसार का हर सुख हमको प्राप्त नहीं होगा। हम जो है एकदम जिंदगी हमारा अस्त व्यस्त रहेगा। तो ये जो है इस पंक्ति को इस तरह से कवि क्या किए हैं, मतलब जो है व्याख्या किए हैं। समझ में आ रहा है। अब जो है चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट देखिए बउआ हमारा क्या कर रहा है। यह अब उसी का ये ख नंबर है, उसी का जो है ख नंबर है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये जो है उसका ख है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। अब इसको हमको बनाना है। बड़ा ही सुंदर इसका भी व्याख्या किए हैं। इसका व्याख्या देखिए, कहा गया है कि इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमसे यह कहना चाहता है कि सभी मनुष्यों में सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। बात सही है, सभी मनुष्य में सोचने और समझने का शक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी समझ जाता है, कोई जल्दी लेट से समझता है। बात करने का तरीका अलग अलग होता है। अब बात करने का भी तरीका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, वे अपनी बातों को सीधे और सरल तरीके से दूसरे के सामने रखते हैं, जिसे सुनकर लोगों को उनकी बात समझने में आसानी होती है तथा उनसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोग अपनी बातों से लोगों को निराश कर देते हैं। उनकी बातों में अहंकार होता है, वह दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लोग जैसा सोचते समझते हैं वैसे ही बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होता। लोग में क्या गुण है
और क्या दोष है उसके बोलने तथा आपस में बात करने से पता चलता है। यही इसका हम क्या लिखे हैं, आंसर लिखे। आप स्क्रीनशॉट में क्या कर ले सकते हैं, मार ले सकते हैं। मतलब जब तक आप बोलिएगा नहीं तब पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है। इसी का हम क्या आपको करके दिए हैं, व्याख्या करके दिए हैं। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, और लास्ट प्रश्न है हमारा। ये चैप्टर जो है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लास्ट देखिए क्या कहता है, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। इस निबंध, कौन निबंध, ये जो है बातचीत जो निबंध है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषताओं को हमको क्या करना है, बतलाना है। देखिए आपके सामने ही क्या विशेषताएं हैं, हम देखिए लिखे हैं। देखिए वाल कृष्ण भट्ट के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करना है जिसे व्यक्ति स्वयं से बात कर सके, मतलब हम खुद से बात कर सके। यही शक्ति हमको क्या करना है, पैदा करना है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। बातचीत के दरमियान ही मनुष्य अपने दिल की बात एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बातचीत के द्वारा ही दो व्यक्तियों से लेकर मीटिंग या सभा तक की भावना और चाहत को समझा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि मौन रहने से व्यक्ति का पता लगाना आसान नहीं होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति चुप है, गूंगा है, एकदम ऐसे है, तो व्यक्ति के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना खतरनाक है, कितना अच्छा है, कितना हंसमुख है, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पार्ट 1 का इतना ही प्रश्न जो है जरूरी नहीं, बहुत 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 जरूरी था। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। और ये VVI नहीं, बहुत ही जरूरी है। इतना ही प्रश्न जो है बातचीत में बहुत ही जरूरी है जो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर ज्यादा करते तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों बाय बाय।